हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीओ स्टडी एक्स। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ये टॉपिक क्लास 10th के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जो ये इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, और ए 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए और ए एंड बी एंड सी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन को एक यूनिवर्सल मेथड से करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता करना होगा कि हाँ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है 1, तो ए कितना हो गया हमारा 1। और फिर कंपेयर करिए, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या है बी, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 5, तो बी की कितना हो गया 5। और सी क्या है, अकेला है, तो यहाँ पर अकेले कौन है 6, तो हमारा सी हो गया 6। हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए तो फिर पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी की जगह कितना है हमारा 5, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह 5 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी 6, और नीचे भी पुट कर दीजिए वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू 1। बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 अपॉन 2। आगे एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, पर 25 में से 24 को माइनस करेंगे 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए एक्स की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में x इज इक्वल टू -5, यहाँ पर प्लस माइनस में है तो एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2, और यहाँ x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -5, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू -5, यहाँ पर भी आ जाएगा -1 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 अपॉन 2, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 अपॉन 2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये रहा हमारा पहला रूट यानी पहला जीरोज़, और ये रहा हमारा दूसरा रूट यानी दूसरा 0। वीडियो में हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पीपीओ स्टडी एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ पीपीओ स्टडी एक्स।